आ गया नहीं ओहे बिल्लो टैम। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे बैड न्यूज़ हो चुके हैं ख़त्म एंड डन दिल हो चुका है जूड बिलिंगम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, चूहा मैनी कामाविंगा फेडर विलवार्डे नो हुड ज्वाइन करने वाला हैगा जूड बिलिंगम। Do you think the world is ready for this? I don't think so. This is some tough competition for all the Madrid midfielders who are going to be there in the next season भाई। जूड बेलिंगम जैसा इतना बड़ा नाम रियल मैड्रिड के साथ जुड़ चुका है, डन डील हो चुकी है। मैन सिटी जाएगा कि लिवरपूल जाएगा कि कहाँ जाएगा? इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश में तो नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। बंदे को बहुत ज़्यादा समझ है कि फ्यूचर दी बॉन दे रही, बहुत ज़्यादा समझ है कि रियल मैड्रिड दी। जितनी तारीफ आप जूनी कलाफत की कर सकते हो उतनी करो, बिकॉज दैट मैन हैज़ मेड दिस ट्रांसफ़र पॉसिबल। इट्स डाउन टू जूनी कलाफत। हमेशा मीटिंग करी, उनके पेरेंट्स के साथ डिनर करा, लंच करा, ब्रेकफास्ट करा, सब कुछ करा और एट लास्ट करा कि जूड बेलिंगम फाइनली 100 मिलियन प्लस एड ऑन्स रियल मैड्रिड के लिए फॉर श्योर फॉर अ 6 ईयर कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड प्लेयर बनने वाला है। वाइट रॉयल जर्सी वो पहनेगा। ही विल कम टू रियल मैड्रिड एंड दैट्स अ डन डील दोस्तों। इसलिए मैं इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि जितने भी हमने लास्ट मैचेस कुछ रियल मैड्रिड देखे हैं, हम लोग ना खुश हैं रियल मैड्रिड की मिडफील्ड से, हम लोग ना खुश हैं डिफेंस से। तो रियल मैड्रिड की अगर बात करें तो दो बड़ी साइनिंग है, मैं मानना चाहूँगा ये बहुत बड़ी साइनिंग है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्लेयर को लेके आए हैं जो हमारे यूरोपियन राइवल्स चाहते थे, जो हमारे डोमेस्टिक राइवल्स चाहते होंगे जिस प्लेयर को लाना, और एक ऐसा प्लेयर जो कि बहुत बड़ा नाम है एट सच ए यंग एज। डॉर्टमंड में खेल रहा है वो, ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द स्टार ऑफ द टीम। इंग्लैंड के लिए भी, वर्ल्ड कप में भी, हर जगह ही इज़ अ प्लेयर हु हैज़ मेंटालिटी एंड नेवर डाई एटीट्यूड, और एक बहुत ही तगड़ा प्रेस रेजिस्टेंसी की जो बात आजकल चल रही है, फ्रेश लेग आएगा बॉक्स में। और एक जो मैनेजर होगा उसके लिए भी एक बड़ा टास्क होगा कि भाई अब मैं क्या मिडफील्ड खिलाऊँ, क्या मैं बेलिंगम चुआमेनी कामाविंगा के साथ जाऊँ, मैं कामाविंगा बेलिंगम फेडर विलवार्डे के साथ जाऊँ, मैं चुआमेनी बेलिंगम फेडर विलवार्डे के साथ जाऊँ, मैं किसके साथ जाऊँ? ये एक बहुत ही अच्छा डायलेमा में आप मैनेजर को डालते हो। और ये जो फेडर विलवार्डे की परफॉर्मेंस देख रहे हो, चुआमेनी की देख रहे हो, ये कंपटीशन ना होने का वो है कि भाई इनको तो पता है कि आज नहीं तो कल मैं तो टीम में होऊंगा, क्रूज और मॉड्रिच तो चले ही जाएंगे, सब आया उसका कुछ पता नहीं, तो आई हैव अ फिक्स प्लेस इन द टीम। बट जैसा कि एक प्लेयर जूड बेलिंगम के नाम का आ जाता है, इतना बड़ा प्लेयर, एक बड़ा स्टैचर लेके आ रहा है, ठीक है। अब अलॉट टू प्रूव, अभी भी अलॉट टू प्रूव, लेकिन ये बात पक्की हो चुकी है कि वो रियल मैड्रिड आएगा एंड द डील कैन बी अनाउंस्ड एज सून एज द बुंडेसलीगा एंड्स, और ही कैन एंड हिज जर्नी एट डॉर्टमंड विद अ बुंडेसलीगा ट्रॉफी। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आएगा वो साथ में। पर दोस्तों अगर हम स्टैट्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो आप अगर एफ बी देखो तो प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली मुंडा जो पूरे स्टैट्स हैगे वो पूरे ग्रीन में जा रहे हैं भाई पूरे। आप सक्सेसफुल टेक ऑन्स की बात करो, आप प्रोग्रेसिव पासेस की बात करो, प्रोग्रेसिव कैरीज की बात करो, आप ब्लॉक्स की बात करो, आप शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस की बात करो, आप क्या कहते हैं नॉन पेनल्टी गोल्स की बात करो, आप किसी की भी बात करो, बंदे के जो स्टैट्स हैं वो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे, अच्छा बेटर होता ही जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि बेलिंगम तब आ रहा है जब टोनी क्रूज भी हमारे साथ है इस सीज़न, तो काफ़ी कुछ सीखने का भी बेलिंगम को मिलेगा। और जो एक सॉलिड, मतलब आप देख रहे हो इसकी वजह से बेंच भी कितना अच्छा हो जाता है, क्योंकि 3 मिडफील्डर्स खेलेंगे एक बेंच पे होगा, तो मतलब आप समझ रहे हो डेप्थ की जो प्रॉब्लम है उसमें भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड आ रहा है। एंड मेरे ख्याल से तो आपको सबायोस को भी रखना चाहिए, बिकॉज ये 5 प्लेयर मिडफील्डर्स अगर आपके पास हुए विद अ एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक टोनी क्रूज, भाई माशाल्लाह भाई बहुत तगड़ी बातचीत होगी। अब यही देखना होगा कि इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं बेलिंगम को हम इस टीम में, क्या सिस्टम होती है, क्या 4-3-3 होगा या फिर हम 4-4-2 देख सकते हैं नेक्स्ट समर, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़े इशू को रियल मैड्रिड ने, जो कि सबको दिखती थी, हर मैच में दिखती थी, उसको उस डेंट पे काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत थी, और वो बहुत बड़ी ज़रूरत को मतलब सॉल्व करा गया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को। अब इसके बाद मेरे को लगता है डिफेंसिवली और हम क्या कहते हैं अटैक में, देखो दोस्तों अगर मैं मानूँ इस सीज़न की अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो डिफेंसिवली वी वर पुअर, क्या कहते हैं मिडफील्ड में सेकंड हाफ ऑफ द सीजन वी वर वेरी पुअर, ठीक है। अटैक हमारा काफ़ी सही रहा है, मतलब हमें एक स्ट्राइकर चाहिए, उसके बावजूद अगर देखो विनीशियस 40+ जी है, बेंजेमा 30+ होगा, और क्या कहते हैं रोड्रिगो का बेस्ट सीजन एट रियल मैड्रिड, एसेंसियो का बेस्ट सीजन एट रियल मैड्रिड। तो
हमने गोल्स भर के मारे, हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। फेदे वेलवार्दे को भी उस बातचीत में ले आओ, तो फेदे वेलवार्दे में 12 गोल एज अ मिडफील्डर मारे हैं, 10 का उसका टारगेट है। तो गोल्स में कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत थी मिडफील्ड में, दिक्कत थी डिफेंस में, बिकॉज हमने बहुत सारे गोल्स लीक किए हैं। फुल बैक्स लाने की ज़रूरत है इसके बाद हमने मिडफील्ड एक तरह से सॉर्ट किया है। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से मिडफील्डर रखने हैं। मेरे ख्याल से सबायस क्रूज, जैसे मैंने बोला, रखो। अब फुल बैक्स पे जाना पड़ेगा, हमें फुल बैक्स लाना पड़ेगा। एक स्ट्राइकर या राइट विंग आपको लाना। अगर आप स्ट्राइकर लाते हो तो इसका मतलब है रॉड्रिगो राइट विंग खेलेगा, आप राइट विंग लाते हो तो इसका मतलब रॉड्रिगो स्ट्राइक खेलेगा। दैट इज़ इट भाई, क्योंकि एक साइनिंग आपको करनी पड़ेगी फॉरवर्ड में भी बड़ी, मतलब रियल मैड्रिड की अभी माने तो दे आर गोइंग टू साइन अ स्ट्राइकर, बट बहुत बड़ा नाम नहीं होगा। बट मेरे ख्याल से एक राइट विंगर, क्योंकि गैरेथ बेल जब से इंजर्ड हुआ उसके बाद से आप एक राइट विंगर नहीं ला पाए हो, और हम टॉकिंग अबाउट 5 साल हो गए या 4 साल हो गए इस बात को। आपको एक राइट विंगर बढ़िया लाना पड़ेगा, या आपको एक स्ट्राइकर बढ़िया लाना पड़ेगा। फ्रान गार्सिया फुल बैक ले आए हो, फिर भी आपको एक बढ़िया लेफ्ट बैक लाना पड़ेगा अगर आप मेंडी को भेज रहे हो तो। राइट बैक तो फॉर श्योर कारवाल, थैंक यू वेरी मच, अ वेटरन ऑफ द क्लब। बस वी नीड टू, भाई एक फुल बैक से काम नहीं पड़ेगा। यू नीड डेप्थ। आप ये नहीं कर सकते कि अगर नया ला तो रहे, अगर वो इंजर्ड हो गया तो कारवाल खेलेगा। कारवाल प्लेइंग इज ऑल्सो, मतलब नो हार्श फीलिंग, बट इंजरी ही है वो भाई इस टाइम पे। मतलब जिस तरह से गेम चल रहा है और जिस तरह से ना ऑफेंसिवली इतना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा फाउंड आउट हो रहा है। ग्रिलिश मैडम मॉकरी, और हमें यही बड़े मैच जीतने हैं दोस्तों। अगर हम अगले सीजन देखें तो चैंपियंस लीग की अगर मैं बात करूँ तो बायर्न एंड मैन सिटी, ये 2 टीम होगी जिनको हमें हरानी है। और इन 2 टीम को अगर मैं बात करूँ तो इन 2 टीम में भरपूर डेप्थ है, मतलब डेप्थ इनकी टीम में जितना है उतना शायद कहीं नहीं होगा। आप इनके सब्स्टिट्यूट्स भी देखो तो ऐसा लगता है कि भाई प्लेइंग 11 वाले बंदे उतार रहे हैं, ये वो बंदे हैं जो किसी भी टीम में प्लेइंग 11 मारेंगे। बट हमारे में मारियानो, ईडन हजार्ड, अनफॉर्चुनेटली वलेहो, ऑड्रियोजोला, कारवाहाल, ये सब नहीं बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच। वी नीड फ्रेश लेग, वी नीड न्यू प्लेयर्स, वी नीड टू प्रमोट आर कास्टिया, और लाना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ये 5 साइनिंग एटलीस्ट थी, उसमें से एक हो गया, 4 मोर टू गो। अभी भी मैं कहूँगा एक स्ट्राइकर या एक राइट विंग में से 2 फुल बैक आने पड़ेंगे, और अगर नाचो चले जाते तो हमें एक बैकअप, अब चाहे वो आप राफा मरीन को ले आओ, किसी को भी ले आओ, बट वी नीड प्लेयर्स इन दिस टीम, वी नीड टू बी एट आर लेवल बेस्ट। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगले साल हम अगले साल क्या कहते हैं एम्बापे आएगा या हालैंड आएगा तो हम उसके भरोसे इस साल स्ट्राइकर साइन नहीं करेंगे। दैट इज़ foolish, that is so wrong, and we should not do this with any manager, चाहे वो एंसिलोटी हो, चाहे वो कोई आप और मैनेजर लेके आओ, आपको उससे बैक करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वी विल सी अनदर सीजन लाइक दिस, वन ट्रॉफी सीजन, या फिर वो भी नहीं। तो देखते क्या होता है दोस्तों। वेरी हैप्पी एज अ रियल मैड्रिड फैन। बेलिंगम, हियर वी गो, लेट्स गो।